बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह की फजलो करम से आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। हम जब भी चोलिस्तान का नाम लेते हैं तो किला ड्रावर का नाम जहन में आता है। वैसे चोलिस्तान अपने अंदर ऐसे ऐसे रंग लिए हुए है और तारीख के बेशुमार ऐसे औराक हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है। हमारे शहर भावलपुर के चोलिस्तान में बेशुमार ऐसे तारीखी मकामात हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। ऐसी ही एक जगह की सैर करवाने के लिए आपको चोलिस्तान लेकर जा रहा हूँ, जो अब शहर का हिस्सा बन चुका है, जहां माता रानी का तारीखी मंदिर और बोदला पीर का मज़ार है। एक बोदला फ़कीर हैं जो सहवन शरीफ में कलंदर के मुरीद थे और दूसरा बोदला पीर हैं जो चोलिस्तान में दफन हैं। उनका आपस में क्या ताल्लुक है इस बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन आपको मज़ार दिखाने के साथ साथ बोदला फ़कीर की तफसील से ज़रूर आगाह करूँगा। इस तफसील में कितनी हकीकत है ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। ज़ायरीन जब सहवन शरीफ आते तो सबसे पहले बोदला फ़कीर के दरबार पर हाज़िरी देते थे, फिर हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर के रोज़ा की ज़ियारत करते, इसलिए कि बोदला फ़कीर कलंदर शहबाज के तालिब ख़ास थे। कलंदर भी इनके साथ बहुत प्यार करते। ये आपके खसूसी फैज़ से सैराब हुए। यही वजह थी कि बोदला भी आपके इश्क में खोए रहते और रक़्स इश्क में मसरूफ़ रहते थे और वजद की कैफियत में मस्त दमादम मस्त कलंदर सखी लाल शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर के नारे बुलंद करते। आखिर बोदला फ़कीर कलंदरी रंग में रंग गए, जिसमें कलंदर पाक रंगे हुए थे। आपने बोदला फ़कीर की दुनिया ही बदल डाली और बोदला को फ़कीर से सिकंदर बना दिया और वो मस्ती में मस्त हो गया। बोदला फ़कीर सहवन में अपने मुर्शद पाक के हुक्म से कलंदर की आमद से पहले आए और यहाँ आकर कदीमी किला के करीब क़याम किया, जहाँ आजकल आपका दरबार है। उस वक्त इस शहर में हर तरफ बुराई अपने अरूज पर थी, बल्कि सहवन बुराइयों का घर था। यहाँ एक अय्याश और जालिम हिंदू राजा चौपट हुक्मरान था। उस बददिमाग राजा के जालिमाना किस्से हर जुबान पर आम थे। रियाया इसके जुल्म सतम से सख्त नाला थी। हर तरफ खौफो हरास की फिजा कायम थी। लोग इस जालिम हुक्मरान के जालिमाना सलूक से बहुत परेशान और सहमे रहते थे। सहवन के मशहूर कदीमी किला के अंदर महल था जिसमें राजा रहता था। बोदला फ़कीर ने सहवन में अपने मुर्शद के पैगाम अमन को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के नूर से रोशनास कराया और इंसानियत का दर्स दिया। अमन की शम्मा रोशन की। आप रात को इबादत करते और सुबह को रोजे रखते। इनके इखलाक की वजह से जोक दर जोक लोग आपके तालिब बनते गए। ये अपने मुरीदों के साथ दोनों बाजू बुलंद करके हाथों के पंजे खोलकर अपने मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर को याद करते और बुलंद आवाज में नारे लगाते। इन मस्ताना वार नारों से अक्सर चौपट राजा भी आगाह होता रहता था। उसने मालूम किया ये कौन है तो उसके हामियों ने राजा को बताया कि ये शहबाज कलंदर का मुरीद खास है और मजजूब है, इसको बोदला कहते हैं। राजा चौपट ने सिकंदर बोदला बहार को अपने पास बुलवाया और आपसे मुखातिब हुआ और कहा कि तुम ही बुलंद आवाज़ें और नारे लगाते हो, मैं इन नारों की आवाज़ किला में सुनता हूँ। बोदला ने जवाब दिया, हाँ, मैं ही अपनी संगत के साथ ऊंची आवाज़ में नारे लगाता हूँ। राजा चौपट ने कहा, क्यों? बोदला फ़कीर ने जवाब दिया, मैं अपने मुर्शिद को याद करता हूँ, क्योंकि मेरा मुर्शिद हज़रत सईं सखी लाल शहबाज कलंदर है। ये कहकर बोदला भी मजजूबी कैफियत तारी हो गई और बुलंद आवाज में राजा चौपट के सामने नारे लगाना शुरू कर दिए। राजा ने मजजूब सिकंदर बोदला बहार से कहा कि तू कलंदर शहबाज का नाम लेना छोड़ दे और ना ही इसका नाम लेकर बुलंद आवाज में नारे लगाया कर। ये सुनते ही बोदला ने बुलंद आवाज में कसरत के साथ नारे पे नारे लगाना शुरू कर दिए।
इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि फौरन बोदला फकीर को ज़िबह करके इसका गोश्त पकाया जाए और फिर खाया जाए। ये एक जालिमाना इकदाम था। गोश्त को पसंद न करने वाली कौम का राजा चौपट ही अपने हम ख्यालों को गोश्त खाने का हुक्म दे रहा था, मगर गोश्त खाने वाले वहशी दरिंदों को सिर्फ खुशी इस बात की थी कि वो कलंदर के मुरीद खास को और उसके आशिक का गोश्त खा रहे हैं। इधर कलंदर को इस बात की खबर हुई तो आप बोदला की याद में धमाल डालते डालते मजजूबी हालत में पुकारते थे। आप जब भी बोदला को पुकारते तो वो फौरन अपने मुर्शद के कदमों में पहुंच जाता। मगर इस बार यूं हुआ कि जैसे ही कलंदर ने बोदला को बहुत ऊंची आवाज में पुकारा तो किला में पोशीदा बोदला के कातिल, बोदला का गोश्त पकाने वाले और खाने वालों की हालत खराब हो गई। जो बोदला का गोश्त खा चुके उनकी हालत अजीबो गरीब हो गई। मौत के खौफ की वजह से सबका बुरा हाल था। जो कलंदर बोदला को बुलंद आवाज से पुकारते जाते, बोदला फकीर का गोश्त खाने वालों के पेटों को फाड़ती हुई बोदला के जिस्म की बोटियां निकलकर उड़ती हुई कलंदर के पास जमा होना शुरू हो गई और जो बोटियां हांडियों में बच गई वो भी हांडियों से निकलकर उड़ती हुई कलंदर के कदमों में पहुंच गई तो एक इंसानी जिस्म की सूरत इख्तियार करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता बोदला की शक्ल में तब्दील हो गई। बोदला अपने मुर्शद के सामने सही सलामत बाअदब खड़े हो गए। कलंदर ने राजा चौपट को बुलवाया और उसको दिखाया कि मेरे आशिक बोदला को तूने ज़िबह करके अपने साथियों को इसका गोश्त खिला दिया था, मगर अब गौर से देख के बोदला जिंदा है। राजा ये सब कुछ देखकर शर्मिंदा हो गया। वो घबरा गया और परेशान हो गया। उसने माजरत करना मुनासिब ना समझा, बल्कि बोदला को कत्ल करवा कर वो मगरूर हो गया। राजा ने कलंदर और कलंदर के मुरीदों पर बेहद इल्ज़ाम तराशी की। इसने कलंदर से कहा कि मैंने बोदला मजजूब को इसलिए कत्ल करवाया था क्योंकि मेरे किले की एक दीवार में खिड़की है जो बाहर की तरफ खुलती है। मेरी एक बेटी है जो इस खिड़की में बैठकर रोजाना अपने लंबे बालों को संवारती और श्रृंगार करती थी। इस खिड़की के सामने ये बोदला मजजूब ने डेरा लगाया हुआ था। ये मेरी बेटी पर आशिक हो गया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं इस रुसवाई से बचने के लिए उसको कत्ल करवा दिया। कलंदर ने बदबख्त राजा की तरफ मुखातिब होकर कहा कि तुम्हें इस जालिमाना कार्रवाई की सजा भुगतना पड़ेगी। ये सुनते ही वो पलटा और कलंदर को धमकियां देता हुआ अपने मजबूत तरीन किले में चला गया। आपने फरमाया, ए राजा, तुम मेरी परवाज और मेरे अक्लो फहम से बहुत दूर है। नामुराद राजा के चले जाने के बाद आपने अपना कासा उल्टा कर दिया। देखने में तो ये खास बात न थी और न ही कलंदर के पास मौजूद बैठे हुए तालिबान ने महसूस किया। कुछ देर के बाद पूरे शहर सहमन में शोर मच गया कि राजा चौपट का किला उलट गया है। कोई शय नहीं बची, सब कुछ तबाह हो गया और राजा का नामो निशान सफा हस्ती से मिट गया। तब से आज तक उस जगह का नाम उल्टी बस्ती पड़ गया। दोस्तों, इन तमाम वाक़ियात में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। मज़ीद मालूमाती और तारीखी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की फौरी इत्तला आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।